द नेक्स्ट टॉपिक इज कपल। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है कपल, इसको देख करके सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? कपल से मतलब क्या है? देखिए कहीं और मत जाइए, कपल से हमारा मतलब है पेयर। क्या मतलब है? पेयर। ठीक है, पेयर से मतलब क्या है भाई? फिजिक्स में पेयर कहाँ अप्लाई करेंगे? क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम पेयर ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी में रोटेशन क्रिएट करना है, किसी बॉडी को रोटेट करना है, तो रोटेशन क्रिएट करने के लिए हमेशा टू फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। हमेशा दो फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तभी रोटेशन होता है। जैसे अगर मुझे इस मार्कर को खोलना है, इंक डालने के लिए खोलना है, तो बताइए, एक मैं देखिए अंगूठे से इधर फोर्स लगाऊंगी, दूसरा मैं उंगली से, ये जो मेरी उंगली है इससे भी फोर्स लगाऊंगी। ऐसे जब मैं दोनों से फोर्स लगाऊंगी तभी मेरा मार्कर खुलेगा। अगर आपको घर में नल खोलना है तो एक उंगली से तो खुलेगा नहीं, आप दोनों उंगली से, मतलब एक अंगूठा और एक उंगली से फोर्स लगाओगे ना, तभी तो रोटेशन होगा और आपका नल खुलेगा। ठीक, ऐसे ही अगर बॉटल का ढक्कन खोलना है तो भी आपको रोटेशन के लिए दो फोर्सेस लगाना पड़ेगा। दरवाजा खोलना है अगर, तो दरवाजे में देखिए जब आप फोर्स लगाते हो तब ये तो होता है एक्शन फोर्स, पर दरवाजा जो फोर्स लगाता है वो भी तो काउंट होगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो हर जगह अगर आप नोटिस कर रहे हो, हर जगह यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है ये दो फोर्सेस हो गए, और जहां पर भी दो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर। पेयर माने कपल। ओके, तो इस टॉपिक में अब हम बात करेंगे दो फोर्सेस की। ऐसे दो फोर्सेस जो हमेशा क्या क्रिएट करते हैं? रोटेशन। और कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं? एक हो गया एक्शन फोर्स और दूसरा हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब अगर हमें रोटेशन क्रिएट करना है किसी भी बॉडी में, तो कपल को लिखने का तरीका क्या है कि देयर शुड बी टू फोर्सेस विच आर इक्वल, मतलब इक्वल होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट। इक्वल फोर्स हो और ऑपोजिट हो, जिसकी वजह से रोटेशन हो, एंड नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में एक्ट ना करें, इसकी वजह से कपल फॉर्म होगा। चलिए, जैसे सपोज करो इस पॉइंट पर ये पिवटेड पॉइंट है, मतलब यहां पर ये बंधा हुआ है या गाड़ा गया है, जो भी कह लीजिए, और ये फ्री है रोटेट करने के लिए। हमने इसमें एक फोर्स यहां पे लगाया, दूसरा फोर्स हमने यहां पे लगाया, तो क्या होगा? रोटेशन होगा ना, ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक, अब ध्यान दो कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये कैसे इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, एक नीचे लगा है एक ऊपर लगा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड नॉट एक्टिंग इन अ सेम लाइन, दोनों सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से ये जो अफेक्ट क्रिएट होगा, उस अफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? कपल बोलेंगे। तो ये जो अफेक्ट है इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओपनिंग, मैंने बोला टैप, उसको ओपन करना है, बॉटल ओपन करना है, उसका ढक्कन। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में हैं, जो कपल को डिफाइन करते हैं। अब इसी कपल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो जिसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, और जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक पर आते हैं, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। क्या बोलेंगे उसको? मोमेंट ऑफ कपल। अब मोमेंट ऑफ कपल ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कपल आपने पढ़ लिया, कपल माने है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द पिवटेड पॉइंट टू कॉज रोटेशन। अब उससे जुड़ा हुआ पॉइंट है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है, यहां पर इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। देखिए कैसे डिराइव करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पिवटेड पॉइंट हो गया, एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा फोर्स यहां पर लग रहा है। इसको हम O मान लें, इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें। ठीक, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम D1 मान लें, यहां से यहां तक की दूरी को हम D2 मान लें। ठीक, अब देखिए, अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A की बात करें, मतलब A पॉइंट पर कितना मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा। फॉर्मूला क्या था? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पिवटेड पॉइंट। तो कितनी दूरी हो गई? D1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट D2, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट B, बल्कि तो कितना हो जाएगा? यहां पर भी फोर्स कितना F, और लाइन ऑफ एक्शन और पिवटेड पॉइंट के बीच की दूरी D2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इसको क्या लिखोगे तुम?
टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, और जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। ठीक, अब इसको अगर ऐड करोगे तो F तो कॉमन है, बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा D1 प्लस D2। D1 प्लस D2 की जगह हम F इंटू खाली D लिखा जा सकता है। D माने क्या हो गया, A और B के बीच की दूरी। अब ये जो दूरी है इसका एक फिजिक्स में अलग से नाम है जिसको हम बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं, कपल आर्म। तो ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, मोमेंट ऑफ कपल का। अगर इन केस आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो मेरा एक वीडियो है मोमेंट ऑफ फोर्स पे, पहले उसको पढ़ लीजिए, वो आपका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले उसको पढ़िएगा, उसके बाद कपल पर आइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू डी। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं कायदे से, कैसे लिखोगे इसको। फोर्स माने क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये दोनों में से कोई भी फोर्स हो सकता है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा आइदर फोर्स। आइदर फोर्स का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी फोर्स हो सकता है, मतलब F आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, आप बताइए D मल्टीप्लाइड बाय क्या है, D को क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, D से डिनोट कर रहे हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ कपल। और इस डिस्टेंस का एक और नाम है जो मैंने अभी जस्ट बताया, क्या हम बोलते हैं इसको, कपल आर्म। तो कुल मिलाकर के मोमेंट ऑफ कपल को मोमेंट ऑफ फोर्स से मत कंफ्यूज करिएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला है आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स इक्वल है तो कोई भी ले लो, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं कपल आर्म। दिस इज अबाउट माई लेक्चर ऑन मोमेंट ऑफ कपल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।